हमारे देश में काफी समय से एक पॉलिटिकल, लीगल और सोशल चर्न देखने को मिल रहा है। हर स्टेट और यूटी में इस समय एक मामला है जो सेंटर बना हुआ है और वो है वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर। जब से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, तब से हर स्टेट की कहानी और ग्रीवियांस सेम है। फिर चाहे बात आए प्रॉपर्टीज रजिस्टर करने की या फिर प्रोविजंस की वैलिडिटी की, हर स्टेट अपने अपने हिसाब से अपने इशू सुप्रीम कोर्ट तक लेकर आ रहा है। ऐसा ही एक और सिनेरियो देखने को मिला केरला के केस में। केरला के छोटे से कोस्टल एरिया मुनम्बम का एक लोकल लैंड डिस्प्यूट वक्फ एक्ट, माइनॉरिटी राइट्स, स्टेट पावर, जुडिशरी की लिमिट्स और सेंटर के नए लेजिस्लेटिव पुश का एक लिविंग सिंबल बन चुका है। और तो और इस मामले में एक प्लीज सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुकी है, जस्टिस मनोज मिश्रा एंड उज्जवल भुयान की बेंच के सामने। इससे पहले कि हम जानें कि ये 135 एकड़ का लैंड डिस्प्यूट मैटर क्या है, आपको बता दूं कि शनिवार को सामने आए लोकल बॉडी इलेक्शन रिजल्ट्स ने इस शिमरिंग टेंशन को और भी तेज कर दिया, जब एनडीए ने मुनम्बम वार्ड में एक एम्पैथेटिक जीत दर्ज की। जी हाँ, वही मुनम्बम जहां 500 से ज्यादा क्रिश्चियन फैमिलीज पिछले 400 दिन से जमीन बचाने के लिए सड़कों पर थी और जहां केरला वक्फ बोर्ड का 2019 का एक नोटिफिकेशन उनकी पूरी जिंदगी को इलीगल ऑक्यूपेशन में बदलने का खतरा बन गया था। क्या वक्फ बोर्ड बिना उन्हें सुने, बिना उनके डॉक्यूमेंट्स देखे उनकी जमीन वक्फ डिक्लेयर कर सकता है? केरला हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2025 में एक मेजर रिलीफ दिया था। डिवीजन बेंच ने कहा कि वक्फ बोर्ड का 2019 का नोटिफिकेशन बैड इन लॉ है और उसे लैंड ग्रैबिंग टेक्निक तक कहा गया। कोर्ट ने ये भी होल्ड किया कि 1950 का डॉक्यूमेंट एक गिफ्ट डीड था, वक्फ डीड नहीं। इस जजमेंट के बाद मुनम्बम के रेजिडेंट्स ने पहली बार सांस ली। लैंड टैक्स एक्सेप्ट होने लगे, बॉयकॉट का डिसीजन वापस लिया गया और इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेशन हुई। लेकिन ये रिलीफ शॉर्ट लिव्ड था, क्योंकि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट के इस क्रूशियल फाइंडिंग पर इंटरिम स्टे लगा दिया। जस्टिस मनोज मिश्रा और उज्जवल भुयान की बेंच ने कहा द मैटर रिक्वायर्स कंसिडरेशन और ये डायरेक्शन दी कि 27 जनवरी 2026 तक स्टेटस को मेंटेन रहेगा। कोर्ट ने क्लियर किया कि हाई कोर्ट का ये डिक्लेरेशन कि लैंड वक्फ नहीं है अभी ऑपरेट नहीं करेगा। साथ ही कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि स्टेट अपॉइंटेड इंक्वायरी कमीशन अपना काम जारी रख सकती है। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस का टोन भी काफी टेलिंग था। जस्टिस मिश्रा ने ओरल रिमार्क्स में सवाल उठाया, इफ द कोर्ट कम्स टू अ कंक्लूजन दैट द रिट पिटीशन वाज नॉट मेंटेनेबल, ही कुड हैव स्टॉप्ड देयर, ही हैज गॉन मच बियॉन्ड इट्स लिमिट। जस्टिस उज्जवल भुयान ने भी पूछा, कैन द रिट कोर्ट गो इनटू ऑल दिस? यहाँ कोर्ट का कंसर्न सिर्फ मुनम्बम नहीं था, बल्कि जुरिसडिक्शन के ब्रॉडर क्वेश्चन पर था कि क्या रिट कोर्ट जब मैटर वक्फ ट्राइब्यूनल के डोमेन में हो तब प्रॉपर्टी के नेचर पर फाइनल डिक्लेरेशन दे सकता है। केरला वक्फ संरक्षण विधि जो इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट तक लाई है, का आर्ग्यूमेंट है कि सेक्शंस 83, 85 एंड 7 ऑफ द वक्फ एक्ट के तहत सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल को ही अथॉरिटी है कि वो डिसाइड करे कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं। सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने कोर्ट को बताया कि विधि ने सिर्फ इंक्वायरी कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे आगे बढ़कर वक्फ डीड और गिफ्ट डीड का एनालिसिस करके फाइनल फाइंडिंग्स दे दी। एडवोकेट अहमदी ने कहा दैट ही हैज गॉन मच बियॉन्ड। दूसरी तरफ केरला गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया कि विधि एक थर्ड पार्टी है और इस पीआईएल का मुनम्बम रेजिडेंट्स के एक्चुअल राइट से डायरेक्ट लेना देना नहीं है। सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता ने कहा है कि विधि मुताबली नहीं है और न ही डायरेक्टली एग्रीड पार्टी है। लेकिन रेजिडेंट्स की तरफ से सीनियर एडवोकेट वी चिदम्बरेश ने ग्राउंड रियलिटी कोर्ट के सामने रखी कि 2019 में जब लैंड को वक्फ नोटिफाई किया गया, तब पुअर फिशर फोक को सुना भी नहीं गया था। उनके पास कोई हियरिंग नहीं थी, कोई इफेक्टिव रेमेडी नहीं थी। दर्शकों, आपको बता दूं कि मुनम्बम एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और यहाँ का डिस्प्यूटेड लैंड पहले 404.76 एकड़ का था, जो समुद्री इरोजन के कारण आज लगभग 135 एकड़ तक सीमित हो चुका है। 1950 में सिद्दीकी सईद ने ये जमीन फारूक कॉलेज को गिफ्ट की थी, लेकिन उस वक्त भी ग्राउंड रियलिटी ये थी कि कई परिवार पहले से वहाँ रह रहे थे। ज्यादातर फिशरमैन और डेली वेज वर्कर्स थे। सालों तक फारूक कॉलेज और रेजिडेंट्स के बीच टेंशन्स रही, जिसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाला गया कि कॉलेज ने लैंड के टुकड़े रेजिडेंट्स को बेच दिए। कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि जमीन वक्फ प्रॉपर्टी हो सकती है। ये सारी कहानी 2019 में ड्रामेटिक टर्न ले गई, जब केरला वक्फ बोर्ड ने पूरे एरिया को वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में रजिस्टर कर दिया। एक ही स्ट्रोक में पिछले डेकेड के सेल डीड्स, टैक्स रिसीट और पोजीशन सब पर सवाल उठ गए। 500-600 परिवारों के लिए इसका मतलब था पॉसिबल इविक्शन, घर टूटने का खतरा और अपनी ही जमीन पर इलीगल ऑक्यूपेंट का टैग। इसी के बाद मुनम्बम लैंड प्रोटेक्शन काउंसिल के बैनर के तले प्रोटेस्ट शुरू हुए, जो धीरे धीरे केरला से बाहर नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा बन गए। अब इस डिस्प्यूट को अगर वक्फ एक्ट पर चल रही सुप्रीम कोर्ट हियरिंग्स और सेंटर के रीसेंट अमेंडमेंट्स के कंटेक्स्ट में रखा जाए तो कहानी और भी इंटेंस हो जाती है। इस साल जब सेंटर ने वक्फ अमेंडमेंट बिल पास किया, जिसमें गवर्नमेंट ओवरसाइट और रेगुलेशंस का रोल बढ़ाया गया, तब मुनम्बम के प्रोटेस्ट को एक लार्जर फ्रेम मिल गया। क्रिश्चियन फैमिलीज के लिए ये सिर्फ एक लैंड डिस्प्यूट नहीं था,
बल्कि एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन था। क्या वक्फ बोर्ड बिना उन्हें सुने, बिना उनके डॉक्यूमेंट्स देखे उनकी जमीन वक्फ डिक्लेयर कर सकता है? इस पूरे लीगल टसल के बीच में एनडीए की मुनम्बम में जीत एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन जाती है। सपोर्टर्स के लिए ये प्रूफ है कि वक्फ ओवररीच के खिलाफ ग्राउंड पर रेजिस्टेंस है। क्रिटिक्स के लिए ये एक डेंजरस कम्युनल नैरेटिव का रिस्क दिखाता है, जहां एक कॉम्प्लेक्स लीगल डिस्प्यूट को रिलीजियस पोलराइजेशन के प्रिज्म में देखा जा सकता है। केरला जैसे स्टेट में जहां सोशल हार्मनी हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग रही है, मुनम्बम का इशू एक स्ट्रेस टेस्ट बन चुका है। लेटेस्ट वक्फ एक्ट हियरिंग्स के कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच इंटरेस्टिंग है। कोर्ट ने एक तरफ हाई कोर्ट के स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस पर पॉज लगाया, लेकिन दूसरी तरफ इंक्वायरी कमीशन को कंटिन्यू करने दिया। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है कि ना रेसिडेंट्स को तुरंत एविक्शन का खतरा होगा, ना ही वक्फ बोर्ड के क्लेम्स पर फाइनल स्टैंप लगेगी। स्टेटस क्वो का मतलब है कि जमीन पर रहने वाले परिवार अब भी अनसर्टेनिटी में है, लेकिन कम से कम इमीडिएट डिस्प्लेसमेंट से बचे हुए हैं। मुनम्बम का केस ये भी दिखाता है कि वक्फ एक्ट का इम्पैक्ट सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटीज तक लिमिटेड नहीं है। जब एक प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर होती है तो उसका रिपल इफेक्ट मल्टीपल रिलीजियस को हो सकता है, जैसे यहाँ पर क्रिश्चियन फैमिलीज के साथ हुआ। इसी वजह से सेंटर के वक्फ अमेंडमेंट्स और सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी काफी सिग्निफिकेंट हो जाती है। सवाल ये है कि क्या वक्फ बोर्ड को ऐसी स्वीपिंग पावर्स होनी चाहिए जहाँ डेकेड्स पुराने पोजेशंस और ट्रांजैक्शंस एक एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिफिकेशन से वाइप आउट हो जाए। लोकल बॉडी इलेक्शंस के रिजल्ट्स ने मुनम्बम को एक नया चैप्टर दिया है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर ये सिग्नल देता है कि कोर्ट इशू को कैजुअली डिस्पोज नहीं करेगी। ज्यूरिसडिक्शन, ट्राइब्यूनल वर्सेस रिट कोर्ट, स्टेट पावर वर्सेस स्टैट्यूटरी बार, ये सब क्वेश्चंस अब टॉप कोर्ट के सामने ओपन है। मुनम्बम आज सिर्फ एर्नाकुलम का एक वार्ड नहीं बल्कि एक नेशनल रेफरेंस पॉइंट बन चुका है। ये दिखाता है कि लैंड, लॉ एंड आइडेंटिटी जब एक दूसरे से टकराते हैं तो सिर्फ कोर्ट रूम्स में नहीं, बैलेट बॉक्सेस में भी उसका असर दिखाई देता है। एनडीए की जीत हो या सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस क्वो ऑर्डर, दोनों ये बताते हैं कि मुनम्बम का स्ट्रगल अब सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि नैरेटिव और न्याय का कंट्रोल भी है। और आने वाले महीनों में जब वक्फ एक्ट पर हियरिंग्स आगे बढ़ेंगी, मुनम्बम शायद एक प्रेसिडेंट बनकर उभरेगा, चाहे लॉ के लिए हो या फिर पॉलिटिक्स के लिए।